एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही हो और अच्छे ही रहें। तो आज की हमारी नेक्स्ट क्लास, जिसको कि हम लोग क्लास नंबर 6 कह रहे हैं, इसमें हमसे शुरू में ही एक ब्लंडर हो गई है, मतलब एक हमसे मिस्टेक हो गई है। हम रिकॉर्डिंग बटन ऑन करना भूल गए थे, तो ये सारी चीज़ें पहले ही बन गई और रिकॉर्डिंग हो रही थी। हम बके जा रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे कि अरे ये क्या हुआ, ये कैमरा कैसे अपने आप बंद हो गया, स्लीपिंग मोड में क्यों चला गया। फिर देखा कि हमसे कांड हो गया इधर। तो क्लास 6 में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आपने प्रीवियस क्लास अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट डिज़ाइन बनाई थी, जो हमने लीफ की प्रैक्टिस की थी। हम अब उसे लीफ को डिफरेंट शेप में डाल के यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सर्किल लिया है, सर्किल में 3 लीफ बना के दिखाई है और इनको आउटर तरफ से नेगेटिव फिल कर दिया है। देखो, नेगेटिव फिलिंग का मतलब होता है जो एक सेंटर में डिज़ाइन हो और जिधर फिल नहीं करना चाहिए उधर हम लोग फिलिंग करें, उसको कहते हैं नेगेटिव फिलिंग। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि जब ये रचती है, ओहो, उभर के क्या कलर आता है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, बड़ा ही प्यारा लगता है। अभी यहाँ पे मैंने ये हुक वाली डिज़ाइंस बनाई थी, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बना के दिखाई थी, जो मैंने क्राउन शेप्ड क्लस्टर्स बनाए थे। तो ये हुक वाली डिज़ाइन आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इस हुक वाली डिज़ाइन को आप लाइन से अल्टरनेट अरेंज करके ऊपर नीचे की तरफ अल्टरनेट डायरेक्शन में अरेंज करके बहुत अच्छा सा लाइन पैटर्न बना सकते हो, जो कि बहुत सारी जगह आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सेक्शन डिवाइड करने में या फिर कहीं अगर आपको लंबी फिलिंग करनी है वहाँ पे। और इनके दोनों तरफ अगर आप चाहो तो डॉट डाल सकते हो, लीफ बना सकते हो, वो प्रेशर वाली लीफ बना सकते हो। अलग अलग तरह की आप खेल सकते हो, आपके डिज़ाइन है, आपका मन, जैसे आप करो। आपने जो प्रेशर वाली लीफ बनानी सीखी थी, उससे आप रोज़ के फ्लावर्स ही बना सकते हो। तो यहाँ एक छोटा सा फ्लावर बना के दिखा दिया, नहीं तो बाकी ये वाले फ्लावर हम आपको आगे एकदम अच्छे से सिखाएंगे फ्लावर्स वाले वीडियो में। अभी आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, तो आज की क्लास में हमने अभी तक जितनी भी डिज़ाइन पीछे सीखी है उनको यूज़ करके एक परफेक्ट डिज़ाइन हम लोग कैसे बनाएं, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे और आगे की क्लास में भी वही सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक राउंड ले लेंगे, राउंड के बीच में ये लीफ बना लेंगे, हमने जो 3 लीफ बनाई है। अब इस राउंड को एक बारी देखिए, हमेशा याद रखिए कि हम अपनी जब भी डिज़ाइन बना रहे हैं लाइट बनाएं, उसको बाद में आप डार्क कर सकते हैं, लेकिन पहले ही डार्क ना करें, लाइट बना के एक आउटलाइन दे ले, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ अब मुझे इसके ऊपर में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो वहीं पे मैंने एक राउंड बना के, जो मैंने स्टार्टिंग में डिज़ाइन सिखाई थी, उसको लीफ बना के फिल कर दिया है। अब हम इसके चारों तरफ रेज़ वाली डिज़ाइन बनाएंगे। अब क्या होता है कि जब भी हम रेज़ बनाना चालू करते हैं तो हमारी जो रेज़ है वो पता नहीं आखिरी में जाके ना कुचड़ मुचड़ सी हो जाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम चारों तरफ से एक एक लाइन डाल लेंगे। और अब यहाँ इस मोमेंट में इतनी ज़्यादा हमें हंसी आ रही थी, तो हमारी लाइन एकदम टेढ़ी मेढ़ी निकल रही है, हमारी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। देख रहे हैं, उसकी रशी की मुंडी भी आ रही है, उतनी ज़ोर से वो हंस रही है, पूरी की पूरा सर आ रहा है उसका हंस के, मतलब मैं क्या बताऊँ, हमारी हंसी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो इसको ऐसे रेज़ वाली डिज़ाइन को चारों तरफ से एक एक लाइन डाल के, इससे क्या होता है, आपकी जो लाइंस डलती है वो तिरछी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। हमने पहले लाइंस बनानी सीखी थी, लाइन से हम लोग नेट कैसे बनाएंगे, बेसिक नेट वो सीखा था। एडवांस नेट हम आगे की क्लास में सीखेंगे, लेकिन अभी हमने बेसिक नेट बता दिया है, वो हमने कैसे सीखा था वो यहाँ पे मैंने बता दिया। जलेबी वाली डिज़ाइन बनानी सीखी थी, ये स्पायरल डिज़ाइन जिसको कहते हैं, जो ऐसा सर्किल बनता जाता है। और हमने सर्कल्स बनाना सीखे थे, हमने हम्प्स बनाना सीखे थे, जिसको कि वो ऐसे पहाड़ों वाली डिज़ाइन कहते हैं। हमने प्रेशर देने वाली लीफ बनानी सीखी है, हमने नॉर्मल वाली लीफ बनानी सीखी है, जो कि यूवी शेप्ड होती है। और हमने जो जलेबी वाली डिज़ाइन बनानी सीखी थी, अब हम उससे 3 डिज़ाइन को मिक्स करके एक छोटा सा फ्लावर, थोड़ा फ्लोरल पैटर्न का कुछ बना के दिखाएंगे। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम अब आगे की वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने 3 स्पायरल वाली डिज़ाइन बना ली, जिसको जलेबी वाली डिज़ाइन कहते हैं। उनको अरेंज करके ट्रायंगुलर शेप में उनके चारों तरफ से लीफ की छोटी छोटी पत्तियाँ निकाल दी प्रेशर वाली लीफ की, और ये देखिए कितना क्यूट सा पैटर्न बनकर आया। अभी हम जो लीफ थी उससे क्राउन बनानी सीखी थी, हमने डॉट्स डालने सीखे थे। अब हम इन सबको यूज़ करके एक नॉर्मल बिगिनर्स बेसिक डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, अभी हम आगे ये डिस्कस करेंगे। हमेशा याद रखिए, जितनी भी आप डिज़ाइन सीख रहे हैं उससे, अगर अभी तक आपने जितनी भी सीखी है, अगर उससे भी आप मेहंदी लगाएंगे तो आपकी मेहंदी बहुत ही शानदार लगेगी। और बिल्कुल भी मत घबराइए, अगर कोई कहता है मुझे मेहंदी लगा दो तो लगा दीजिए, क्योंकि लोगों को लगते समय मेहंदी थोड़ी सी ऊपर नीचे लगती है। वो आपको प्रैक्टिस, देखिए आप थोड़ा तो स्टार्टिंग में हाथ गड़बड़ रहेगा ही, तो वो आप प्रैक्टिस करने के लिए हाथ ले लो, लेकिन जब रचती है तो हर मेहंदी प्यारी लगती है। तो आप प्रैक्टिस करो और लोगों को भी यही कह के कन्विंस करो कि रचेगी तो अच्छी लगेगी।
अगर आपको लगता है कोई डिज़ाइन गलत हो रही है तो काम डाउन, टेंशन मत लो, पूरी मेहंदी लगाओ और अगला गुस्सा करे तो कहो रचेगी तो बहुत अच्छी लगेगी और सच में वो लोग खुशी रहेंगे रचने के बाद। तो यहाँ हमने एक सर्कल बनाया है, सर्कल के बीच में नेट भर दिया है, फिर उसको एक बार और आउटलाइन करके हम्स वाली डिज़ाइन बना दी है। फिर उसके ऊपर हम डॉट्स ऐड कर देंगे। आप अपनी डिज़ाइन के साथ खेल सकते हो, आप चाहो तो इसके ऊपर इसको इतना ही छोड़ सकते हो, उसको थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अब हम इसके ऊपर ये 3-3 ट्रायंगल वाले जो हमने स्पाइरल वाली डिज़ाइन बनाई थी वो ऐड करेंगे, लेकिन उसको ऐड करने से पहले हमें इसको इवन सरफेस देना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक लाइन डाल के उसको नेगेटिव फिल कर देंगे। नेगेटिव फिलिंग मैं बता चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छे से उभर के लाता है। अब हम इसे एक बारी और आउटलाइन कर देंगे, जिससे कि जो हमारी नेगेटिव वाली फिलिंग है वो उसकी जो शेप है उसमें मतलब जब हम डिज़ाइन बनाए तो उसकी शेप ना ख़राब हो, ऊपर नीचे ना हो। तो इसके लिए हम एक सेपरेशन कर देंगे और उसको सेपरेट करने के बाद आप चाहें तो उस पर हम्स बना सकते हैं, मतलब वो पहाड़ों वाली डिज़ाइन बना सकते हैं, छोटी छोटी महीन महीन। और मैं तो कहूँगी कि बनाएं जिससे कि आपका हाथ और फिनिश हो जाए, आपके हाथ में और फिनिशिंग आ जाए। और फिर उसके ऊपर हम ट्रायंगुलर डिज़ाइन बना के आपको दिखाएंगे। हमेशा याद रखें आपने बेसिक सीख लिया है थोड़ा मोड़ा, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। बहुत अलग अलग तरह की डिज़ाइंस बना सकते हैं और इतनी प्यारी लगती है कुछ डिज़ाइन, आप खुद देखेंगे तो कहेंगे ओह ये मैंने बनाई है। और अगर आप रैंडमली किधर से भी स्टार्ट करेंगे बनाना तो थोड़ा तो मुश्किल होगा, क्योंकि होता क्या है बेसिकली मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्हें कैरी बनानी आती है, उन्हें बहुत सुंदर फूल बनाना आता है, लेकिन उन्हें मिक्स करके एक ऐसी डिज़ाइन जो देखने में बहुत ही प्यारी लगे, बहुत सिमेट्रिक लगे, ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है लोगों के साथ, जो लोग अच्छे रेगुलर बेसिस में मेहंदी नहीं लगाते। तो उसको दूर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो डिज़ाइंस लगा रहे हैं वो किधर कैसे कितनी यूज़ करनी है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे चारों डायरेक्शन बना दिया। आप लगातार एक ही तरफ से बना के स्टार्ट ना करें, क्योंकि ध्यान रखिए इससे क्या होगा, या तो डिज़ाइन तिरछी हो जाएगी या फिर जिधर फ्लावर्स आने हैं, जिधर जो डिज़ाइन आनी है वो नहीं आएगी। और अब इसमें मैंने बीच में राउंड करके भर दिया है, मतलब एक स्पायरल बना के भर दिया। आप चाहें तो ये बीच वाली स्पेस 3-3 ट्रायंगल बना के भी भर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा आपको बस सिखाना था कि इसको और कैसे क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक लाइन बना के भर दिया है। और हमेशा याद रखें कि अलग अलग तरह की डिज़ाइन प्रैक्टिस करें, एक ही तरह की ना करें। अगर आपके घर में लड़के हैं बहुत शर्माते हैं तो उनके पैरों पे मेहंदी लगा दीजिए, क्योंकि पहनना तो उन्हें एट द एंड ऑफ द डे इतनी ठंड में ट्राउज़र है। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए अनइवन सरफेस लीजिए, एकदम अनइवन सरफेस। अनइवन सरफेस का मतलब ये नहीं कि अपने गेट के ऊपर चित्रकारी करने लगें कि वो एकदम खड़ी सरफेस है वहाँ करेंगे तो अलग लेवल की फिनिशिंग आएगी, ऐसा नहीं करना है। अनइवन सरफेस का मतलब किसी के हाथ ही पैर लें और कुछ ना लें, ठीक है। और क्योंकि घर गंदा करेंगे तो पता है ना मम्मी से फिर कितनी डांटें पड़ेंगी। अब हम ट्रायंगल में सेम ऊपर वाला एक जैसे हमने बैच बनाया है वैसे बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल नहीं, सॉरी क्या मेरी इंग्लिश हो गई है, ये क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में अब हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो हमने एक रेक्टेंगल ले लिया है, रेक्टेंगल में 3 लीफ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कुछ अलग आपको करके दिखाते हैं, तो मैंने यहाँ 4 लीफ बना के दिखाई है, उसकी नेगेटिव फिलिंग कर दी है। अब उसके बाहर में जो हमने हम्प्स वाली डिज़ाइन बनाई, इसमें थोड़ा सा ट्रिक होता है। राउंड में क्या आधा इधर से खींचा आधा इधर से खींचा बराबर लगता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको जो कॉर्नर्स है उस पर पहले बनाना होगा, नहीं तो अगर आप कॉर्नर्स को ऊपर हाईलाइट नहीं करेंगे तो जो आपकी डिज़ाइन है वो राउंड हो जाएगी कॉनिकल की जगह, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल रखा है, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि ऊपर जगह मैंने थोड़ी कम ले ली थी, तो मैंने इसके ऊपर सिंपल लाइन डाल के लीफ बना दी है। लीफ बनाने के लिए भी सेम पैटर्न है, आपको पहले सारे जो कॉर्नर्स हैं, जो पॉइंटेड कॉर्नर्स है उन्हें पकड़ना है, नहीं तो आपकी पूरी की पूरी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप इन सब डिज़ाइंस को बना के अच्छे से प्रैक्टिस करें। डिफरेंट तरह के बैचेस बना के देखें, अलग अलग डिज़ाइन मिक्स मैच करके बना के देखें और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको ये सब डिज़ाइन आप सीख के कल भूल जाएंगे। अगर बार बार इन्हें यूज़ करते रहेंगे तो आपको और नए क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा अच्छा ये वाली डिज़ाइन के ऊपर क्या लगाएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए